वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का वचन पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जो मीराबाई द्वारा लिखी गई है और यह जो वाक्यांश इसमें प्रयोग किए गए हैं यह यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के लिए किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर थाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, वर्षे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, उमर खुमर चहुदिस से आया दामिन दम कै झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो पहला गद्यांश में अगर हम देखें तो जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। तो इस पहले दो पंक्तियों में जो यशोदा है वह श्री कृष्ण को उठाने के लिए बोल रही है कि मेरे बांसुरी वाले लाल, मेरे प्यारे जागो उठो, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के किवारे, हर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियते हैं कंगना के झनकारे। और गोपियाँ जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वह मक्खन दही को मथ रही हैं माखन बनाने के लिए, जिस कारण मथते हुए उनके कंगन मतलब उनकी चूड़ियों की आवाज़ें आ रही है। उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर थाड़े द्वारे। उठो लाल, सुबह हो गई है, सारे सुरनर, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, सारे देवता और मनुष्य जो हैं द्वार पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी पूजा करने के लिए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे। जो ग्वालों के बच्चे हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जय उच्चार रहे हैं। माखन रोटी हाथ में हलीनी गौवन के रखवारे। माखन रोटी वह हाथ में लिए हुए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वह गैयों के रखवाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। और फिर वह मीरा बोलती है कि मीरा के आप एक प्रभु हो, गिरधर नागर हो और वह आपके शरण में आई है। तो यह पहला गद्यांश में यशोदा बोल रही है कि जागो मेरे बांसुरी वाले लाल, मेरे प्यारे जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के किवारे, हर घर के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपियाँ दही मथ रही हैं जिससे उनके कंगन, उनकी चूड़ियों की झनकारों की आवाज़ आ रही है। उठो लाल, सुबह हो गई है, सारे देवता मनुष्य तुम्हारी पूजा करने के लिए घर के द्वार पर इंतज़ार कर रहे हैं। ग्वालों के सारे बच्चे जो हैं बहुत शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जय उच्चार रहे हैं। हाथ में माखन रोटी लिए हुए हैं, वह गायों के रखवाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मतलब मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं और मीरा श्री कृष्ण के शरण में आई है। तो पहले गद्यांश का यह मतलब है। अब दूसरा गद्यांश, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मतलब जब सावन में जो बादल है वह बरस रहे हैं और सावन में मीरा को सावन मन भावन मौसम लगता है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की। और सावन में जो मीरा है उनका मन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। उमर घुमर चहुदेश से आया दामिन दमकर झरलावन की। और साथ ही साथ इस मौसम में जो बादल हैं वो उमर घुमर के चारों तरफ से आते हैं और अपने साथ बारिश के साथ साथ बिजली भी लाते हैं और शीतल पवन भी लाते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की। और साथ साथ छोटी छोटी बूंदें भी बरसती हैं और शीतल पवन बहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और मीरा जो है अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए आनंद मंगल गा रही है।
तो इस दूसरे गद्यांश का मतलब है कि सावन के मौसम में बादल बरसते हैं और सावन का जो मौसम है वो मीरा को मन भावन मौसम लगता है। सावन में मीराबाई का जो मन है वो बहुत अच्छा उन्हें लगता है, क्योंकि इस समय उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। और इस समय जो बादल है उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ से आते हैं और साथ साथ बारिश भी लाते हैं, बिजली भी लाते हैं और छोटी नन्ही नन्ही बूंद भी बरसती है और शीतल हवा भी बहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर के लिए मीरा आनंद मंगल गाती है। तो पूरा यह कविता का आशय है, मतलब है कि यशोदा बोलती है कि जागो मेरे बांसुरी वाले लाल, जागो मेरे प्यारे, रात बीत गई है सुबह हो गई है, हर घर के किवारे दरवाजे खुल चुके हैं। गोपियाँ दही मथ रही हैं और उनकी कंगना, उनके चूड़ियों की आवाज़ें आ रही है। उठो लाल, सुबह हो गई है, सारे देवता मनुष्य तुम्हारी पूजा करने के लिए द्वार पर इंतज़ार कर रहे हैं। ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जय उच्चार रहे हैं और हाथ में माखन रोटी लिए हुए तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। गायों को चराने के लिए वह गायों के रखवाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण का ही और गिरधर नागर बोलते हैं। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, श्री कृष्ण है, जिनके शरण में मीरा आई है। और जो सावन के मौसम में बादल बरसते हैं और सावन का मौसम मीराबाई को बहुत मन भावन मौसम लगता है। सावन में उनका मीरा का मन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। और जो बादल है वो चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर आते हैं और साथ साथ बारिश और बिजली भी लाते हैं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंद बरसती है और शीतल पवन भी बहती है। और मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर है उसके लिए मीरा आनंद मंगल गाती है। तो यह पूरा इस पाठ का मतलब था। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा जो है श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है और वह बहुत सारी बातें कहती हैं, जैसे रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, या गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनकी कंगना के झनकारों की आवाज़ आ रही है, और बहुत सारे वाक्य वह प्रयोग करती हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। तो नीचे यह जो वाक्य है इसका हमें अपने शब्दों में मतलब लिखना है। तो माखन रोटी हाथ में लीनी, इसका मतलब है माखन रोटी से हाथ भीगा हुआ है गौवन के रखवारे। गौवन के रखवाले गायों के रखवालों के हाथ माखन रोटी से भीगे हुए हैं, भरे हुए हैं। अब प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज के भोर का वर्णन कीजिए। तो हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जहाँ पर रहते हैं उसे ब्रज कहते हैं। तो ब्रज के भोर, ब्रज में जब सुबह होती है तो वहाँ पर क्या क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो ब्रज की भोर जब होती है तब वहाँ पर हर घर के किवारे खुल जाते हैं, गोपियाँ दही मथती हैं, जिनकी कंगन की झनकारों की आवाज़ें आती है। यह सब उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगता था क्योंकि इस मौसम में जो बादल है वो चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर आते थे, साथ साथ शीतल हवा बहती थी, बिजली और बारिश होती थी, और साथ साथ इस मौसम में उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास होता था। अब प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो पाठ के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि सावन का जो मौसम है वो मन भाने वाला मौसम है मीराबाई के लिए, और इसमें बारिश बहुत होती है और बहुत अच्छा शीतल पवन बहती है और बिजली भी कड़कती है और नन्ही नन्ही बूंदों में बारिश होती है। तो दोस्तों हमने प्रश्न अभ्यास कविता से पूर्ण कर लिए हैं। अब कविता से आगे और अनुमान और कल्पना यह आपको खुद से पूर्ण करनी है, कारण क्योंकि यह आप पर निर्भर है कि आप आगे अपने मन से और क्या लिख सकते हैं। अब हम भाषा की बात करते हैं। तो प्रश्न 1, कृष्ण को गौवन के रखवारे क्यों कहा गया है।
जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है दोस्तों कि कृष्ण को कहा गया है गौवन के रखवाले, मतलब वो गायों के रखवाले हैं, ऐसा कृष्ण को कहा गया है। तो इसका मतलब है गौओं का पालन करने वाले। तो गौओं का पालन करने वाले के लिए एक शब्द हमें देना है। तो दोस्तों जो भी गायों के रखवाला होता है तो उसके लिए हम गोपाल या ग्वाला ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा गोपाल या ग्वाले। अब प्रश्न 2 है, नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन में यहाँ बरसे, घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। प्रश्न 2 में हमें दोस्तों नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं और इनमें से पहली पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है वो 2 बार आए हैं, जिसमें हम देख ही रहे हैं नन्ही नन्ही 2 बार आया है और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो एक वाक्य में 2 बार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुनरुक्ति या पुनः उक्ति कहते हैं। तो पहली पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है वो विशेषण है, दूसरी पंक्ति में संज्ञा, परंतु यह दोनों ही पुनरुक्ति है। इसी प्रकार के हमें 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग करने हैं और देखना है कि विशेषण और संज्ञा का जो पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। मतलब विशेषण और संज्ञा दोनों ही पुनरुक्ति में प्रयोग हो सकता है, जैसे मीठी मीठी बातें और फूल फूल महके। ऐसे हमें 2 उदाहरण खोजना है और उसे उसका अर्थ, उसकी पुनरुक्ति में अर्थ क्या है ये बताना है। तो यह भी आप अपने से कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जो उदाहरण खुद से सोचेंगे वह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आखिरी प्रश्न है दोस्तों कुछ करने को। कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका कारण यह था कि बचपन में एक बार जो कृष्ण के परिवार वाले थे या उनके गांव में रहने वाले लोग, वह एक बार इंद्र की पूजा कर रहे थे। तब उन्होंने बोला था कि आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, हमें तो गौओं मतलब गायों की और गिरधर पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब क्रोध में इंद्र जी ने बहुत ज़ोर से वर्षा कर दी थी, तब श्री कृष्ण ने गिरधर पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सारे लोग आ गए थे, जिस कारण कृष्ण को गिरधर नागर कहा जाता है। तो दोस्तों इसके साथ हमारे पूरे प्रश्न उत्तर और यह पाठ पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।